हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरी तरफ से जय मां सरस्वती। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे बुक के आपके 1 चैप्टर से लेकर 13 चैप्टर तक में जो महत्वपूर्ण डायग्राम है उन डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे। ये आपके वो डायग्राम हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, 3 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं। और अगर आपको दे दिया कि निम्नलिखित चित्र का सचित्र वर्णन कीजिए तो 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं उन क्वेश्चनों का डिस्कस आपके सामने करूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं और इनसे आपके 5 लगभग 10 नंबर आपके क्लियर होंगे, 10 मार्क्स आपके क्लियर होंगे। और इससे बाहर जो मैं आज बताऊंगा, इससे बाहर एक भी डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। मैंने सारे डायग्राम को कवर किए हुए हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कौन सा डायग्राम आपको बनाना है, कैसे बनाना है, मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, जो आपका जो फर्स्ट डायग्राम है ये है कि आम के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। बड़ा ही सिंपल सा डायग्राम है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो आप लोग देखिए कि आम के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र, ये यहाँ पर साइड में देखिए, मैं यहाँ पर आपको आम के अनुदैर्ध्य काट का एक बहुत ही सिंपल डायग्राम लगाया हुआ हूँ। आप लोग इसको देखिए, आपको अपने बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से बनाना है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट डायग्राम को आपको दिखाते हैं कि कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट है कि पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये सब जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। तो ये आपके सामने पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का जो ये नामांकित चित्र है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको बार बार देखिए, कॉपी में बनाने का प्रयास करिए, रफली बनाइए, फिगर बनाए, मतलब चित्र में जो भी पूछा गया है वो सब पार्ट क्लियर होने चाहिए। भले ही आपका जो चित्र देखने में अच्छा ना हो, वो मैटर नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है कि बीजांड का नामांकित चित्र बनाकर सचित्र मतलब वर्णन कीजिए। चित्र भी बनाना रहता है, आपको लिखना भी रहता है कुछ, जिससे 5 नंबर में भी पूछा जाता है। तो ये देखिए चित्र, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसको आप बनाने का प्रयास करिए। और इस टाइम जो भी सेक्शन चल रहा है, मैंने क्लास 12 बायोलॉजी कंप्लीट रिवीजन सीरीज 2025 जो 3 मार्च का पेपर है उसकी हमने बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट में जो भी क्लासेस इस समय आपकी बायोलॉजी की आएंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। कल मैंने आपको महत्वपूर्ण टिप्पणियां बताई थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि इससे 12 मार्क्स आपके क्लियर होंगे। तो जो मैं बताया था उतना ही आपको तैयार करना है, उससे बाहर कुछ नहीं आपको तैयार करना है। आप उतना पढ़िए, एग्जाम में फंस जाएगा। तो आप लोग ये देखिए, नेक्स्ट है कि मानव अंडाणु का नामांकित चित्र, ये भी पूछा जाता है। ये देखिए कितना सिंपल सा ये फिगर है, आपके साइड में लगा हुआ है, आप लोग इसको देखिए। ऐसा ही फिगर, सिंपल फिगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में बनाना है। वैसे आपके क्वेश्चन मैंने वगैरह बहुत कठिन कठिन फिगर दिए हुए हैं, लेकिन आपको ऐसे बनाना है, इससे सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसकी शॉर्ट करिए, फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप लोग ये फिगर देखिए, आपको ऐसे ही अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में नर जनन तंत्र का जो चित्र बनाना है, लिखेगा कि वर्णन कीजिए, इसके बारे में आपको लिखना है, लिख देंगे। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2 नंबर में नहीं है, 5 मार्क्स इस क्वेश्चन से आपके पक्के होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन दोनों मिला लिया जाए तो एक क्वेश्चन आउट होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो आप लोग इसको तैयार करिए। ये देखिए फिगर,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये बड़ा ही सिंपल फिगर है। आप लोग इसको बनाइए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बनाने का प्रयास करिए। अब आपके पास बहुत कम समय है और मैं जो क्लासेस लेकर आ रहा हूं आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स अचीव कर सकेंगे। मैं अपने बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी में 98 नंबर पाया हुआ था क्लास 12 में, तो आप भी उतना पा सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम से एक क्लासेज आएगी अभी, वो जो की होगी कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें 2 नंबर वाले 3 नंबर सारे क्वेश्चन हैं, जो उसकी क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी जब तक आपका बोर्ड एग्जाम ना हो जाए। उस दिन मैं एक महाभयंकर सी वो क्लास लेकर आऊंगा, जिसको देखने के बाद आपके पूरे क्वेश्चन उसी से फंस जाएंगे। तो आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, या शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। 5 नंबर में केवल चित्र बनाने को पूछेगा, 3 नंबर में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आता है। तो आप लोग इसको देखिए, ये आप सिंपल सा डायग्राम है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट है कि डीएनए अणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, या पूछेगा डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का चित्र बनाइए। तो यह वाटसन तथा किक्र का मॉडल पूछेगा, 10 में पूछता है, लेकिन इसमें ऐसा पूछेगा। तो ये फिगर है, आप लोग देख लीजिए, ऐसा ही आपको बनाना है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, रख लीजिए, तैयार करिए, एक एक दो फिगर पर वर्क करिए, बनाइए, अपनी तैयारी करिए। नेक्स्ट है कि द्विसंकर क्रॉस का आरेख, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फिगर आप लोग देखिए, ऐसे ही आपको बनाना है, या आप मेरा अपने चलाप आप लोग बना सकते हैं, या इस पर बना सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचआईवी वायरस का नामांकित चित्र, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एचआईवी वायरस जो होता है उसका भी चित्र पूछ लेता है 3 नंबर में, या कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेता। तो आप लोग ऐसा ही आपको फिगर बनाना है। तो आप लोग देख लीजिए, बड़ा ही सरल फिगर है, आप लोग बनाने का प्रयास करिए। 1 बार बनाइए, 2 बार बनाइए, तब आप अपने बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आपको आएगा। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। एंटीबॉडी का जो फिगर है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए, ये भी आपको बनाना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपके वाइवा में पूछा गया था, वाइवा की क्लास भी मैंने करवाई है, जाइए। तो एंटीबॉडी से रिलेटेड आपको हर एक चीजें, जैसे ये जो टॉपिक है, जाइए, जैसे मैंने आपको क्या करवाया हुआ है, उसमें ये नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, शुक्राणु की संरचना, डीएनए की संरचना, प्रतिरक्षी अणु, 1 2 3 4 5, इसके वाइवा बेस्ड क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। जाइए देखिए, उस क्लास को भी देख लीजिए, उससे भी आपको इसके बारे में कुछ जानकारी होगी। अगर नामांकित चित्र पूछ लेगा तो आप अगर वाइवा क्लास देखे हुए हैं तो उसमें का क्वेश्चन ही आप जो बताए गए हैं जो क्वेश्चन, उसका आंसर इसमें लिख देंगे कुछ उसके बारे में, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और रहेगी बात केमिस्ट्री की, आप लोग को केमिस्ट्री की भी तैयारी करना है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में गैप कम है, जैसे आज तारीख 25 तारीख है, कल आपने हिंदी का बोर्ड एग्जाम दिया, बायोलॉजी में जुड़ गए, 3 मार्च को बायोलॉजी है, उसके बाद में फिर फिजिक्स केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री की मैं महामैराथन क्लास रमन सर ला रहे हैं, जो कि कल लगभग 1 घंटे की क्लास थी, जो कि 3 नंबर वाले पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वहां पर सिलेक्ट किया गया है। तो उस क्वेश्चन को देखिए। बाकी मैथ का जो ये क्लास है विजयी भव करके, इसमें अगर आपने इसको वॉच किया, इसके हर एक टॉपिक को कवर किया, तो आई होप मैं कह सकता हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, आप लोग सीरियस होकर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए। कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपकी कमेंट को रिप्लाई दूंगा। कोई भी टॉपिक पर क्लास चाहिए तो उसको क्लास भी आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दूंगा। तो आई होप कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। एक भी डायग्राम को आप मिस मत करिएगा, इसको मिस करेंगे तो अपने बोर्ड एग्जाम से जब आएंगे तो कहेंगे सर आपने ये नहीं बताया था। मैं जो कह रहा हूं उतना करिए, एक भी बाहर नहीं आएगा। तो
अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कोई प्यारा सा कमेंट करिए। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।